हेलो एवरीवन, आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज ये सेशन है पर्सनली ऑर्गेनिक लीड का है कि आप एक ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट कर सकते हो। और अपना मतलब आप पता है कि बहुत सारे लोग पैसे से पेड लिंक लेते हैं और फिर भी उनके रिजल्ट नहीं बनते। तो आप ऑर्गेनिक लीड से बेटर रिजल्ट कैसे बना सकते हो, और वो आपको बेटर कैसे आ सकती है, मतलब आप कम एफर्ट करो और आपको ज्यादा लीड कैसे आए, उन सारी चीजों पे आज बात होगी और आपको करके दिखाया जाएगा। ठीक है, और फिर उनके सेटअप के बारे में भी आपसे बात होगी कि आपके प्रॉब्लम्स आएगी तो उनका भी आपको सोल्यूशन करके दिया जाएगा साथ साथ में। ओके, तो बाकी सभी पार्टनर ऐड हो चुके हैं इस मीटिंग के अंदर, और सभी अपना कैमरा ऑन कर लो डियर। सभी के सभी पार्टनर्स अपना कैमरा ऑन कर लो। ओके, फास्ट कैमरा ऑन करो डियर, क्योंकि ये एक्टिवनेस का बिजनेस है। ये हमेशा एक्साइटमेंट का बिजनेस है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट की कमी है, एक्टिवनेस की कमी है, तो आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आपको सेल्फ मोटिवेटेड, मोटिवेटेड का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ सीखूंगा तभी मैं मोटिवेटेड हूं। जो इंसान दूसरी चीजों से मोटिवेट हो रहा है ना, वो कम चलता है, मीन्स वो टेम्परेरी रनिंग करता है। और जो इंसान है ना परमानेंट चलता है ना, वो अपनी हालात मीन्स अपने पेरेंट्स से मोटिवेट होता है कि उसके पेरेंट्स क्या हैं, कैसे हैं, और उसके पेरेंट्स क्या करने हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये सेशन पर्सनली है आपके लिए, और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स हैं, हम देखते हैं कि उनको लीड्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है। कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनके पास पैसे का इश्यू रहता है। ठीक है, तो वो उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पे पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, कि बहुत सारे पर्सन्स है कि नहीं परचेज कर पाते, है ना, या बहुत सारे पर्सन परचेज तो करते हैं, उनको टाइम पे नहीं मिल पाता, तो उनका आपको साथ साथ सोल्यूशन मिलेगा। मतलब क्या है, अगर जो जो चीजें आपको बताई जाएंगी, अगर आपको अपना लेवल अप करना है ना, तो पर डे की आपको 50 कॉलिंग न्यू नंबरों पे करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना लेवल अप करना है, तो आपको 50 कॉलिंग न्यू नंबर्स पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप कर रहे हो तो आप कंटिन्यू आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपके नीचे ग्रोथ हो रही है, आप वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, तब वो सारी चीजें होंगी उधर। सर लीड्स। ओके। ओके, ठीक है, तो आपको, ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा, तो थोड़ा सा एक्टिव होके बैठें। ठीक है, और मैं एक चीज बोलता हूँ, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर अभी भी टाइम नहीं निकाल रहा है, तो मेरे को लगता नहीं कि सक्सेस को भी उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि जो अपने काम के लिए सीरियस नहीं है, तो उसके लिए और चीजें इंपॉर्टेंट होती है बहुत सारे लोगों के लिए ना। अब क्या होता है, आज मैं एक चीज देख रहा था और मैंने उसको क्या पता लाइक भी किया, कि बहुत सारे लोग है ना, और एक्स्ट्रा चीजों को अपने काम से अलावा ना ज्यादा मानते हैं। मतलब कुछ भी मानो कि बहुत सारे पर्सनों को देखता हूँ कि घर के काम इंपॉर्टेंट है, ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। घर के काम में ज्यादा एक्टिविटी है, यहाँ इतनी एक्टिविटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन से भी मिलता हूँ कि जो फ्रेंडों में एक्टिव है, मजे कर रहे हैं, फिर इस काम में एक्टिव नहीं है। है ना, जब मेरी स्टार्टिंग थी तो मैं भी सेम था। फिर मेरे को पता लगा, क्योंकि चेंज ही हर एक चीज को आगे बढ़ाता है। और जब चेंज करना होता है तो हमें थोड़ा पेन होता है कि यार मैं करूं या ना करूं, क्योंकि मेरा इंजॉयमेंट चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको नई चीज लेनी है तो पुरानी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपके घर में, आपके रूम में आपको नया बेड डालना है, तो पुराने बेड पे ही लगा दोगे कि चलो इसी पे रख दो भाई नए बेड को, है ना, इसी पे सो जाएंगे। ऐसा करोगे नहीं ना, आप पुराने बेड को निकालोगे ना, कि चल भाई इसको बाहर निकाल नया लगाना है। तो वो निकालने में जो एफर्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा तो लगता है ना, उसमें जोर तो लगता है ना, थोड़ा सा तो पसीना आता है पर्सन को कि हाँ थोड़ी मेहनत हुई है। तो तभी बोलता हूँ कि चेंज ही आपको आगे बढ़ाएगा, कभी भी डरो मत चेंज होने से। ठीक है, जब चेंज आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस जिंदगी में आपको जो मिल रहा है ना, वो ऊपर मतलब वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है ना। अब अच्छे के लिए वो भी मत करना कि आप जैसे हो वैसे के वैसे ही बैठे रहना कि हाँ ये फूल ऐसे है मुरझाया हुआ, इसको खिलना है हमेशा।
कमल का फूल कीचड़ में जन्म लेता है ना। कमल का फूल हमेशा कीचड़ में जन्म लेता है। तो सेम थोड़ी सी अपनी लाइफ भी है कि हम एक ऐसे माहौल में जन्म लेते हैं कि जिसको चेंज करने में हमें टाइम लगता है, जिसको जो चीजें हमें दिखाने में टाइम लगता है, प्रूव करने में टाइम लगता है। फिर आप हो तो कमल का फूल, कभी ना कभी तो खिलोगे। आपका भी तो टाइम आने वाला है ना। तो उसके लिए जो एफर्ट, वहां पे धूप, मिट्टी, पानी, कचरा सब आएगा, है ना। फिर भी आप खड़े रहे, आप बने रहे, तो आप एक दिन ऐसा खिलोगे, लोग देखेंगे यार देख कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। वो बढ़िया तब लगता है जब वो खड़ा है, वरना तो कांटे बाहर होते हैं, कोई पूछता ही नहीं है कि हाँ यार छुएंगे तो पता है एक आधा चुभ जाएगा, तो हमें ही पेन होगा। और कमल के फूल को परचेज करते हैं लोग, है ना। कमल के फूल को परचेज करते हैं, है ना। गुलाब के फूल को भी परचेज करते हैं, देखा होगा आपने, है ना। ओके। गुलाब का फूल नाम आते ही तो बहुतों के चेहरे पे स्माइल आ गई यार। ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। ओके। हमेशा ही चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करो, क्योंकि ये बिजनेस खुश होके काम करने का है, निराश दुखी होके काम करने का नहीं है। हमेशा खुशी से काम करो, कम करोगे तो भी ज्यादा हो जाएगा। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ऊपर नीचे जो कुछ हो रहा है ना तुम्हारे साथ, जो चीजें हो रही हैं, सारे तुम्हारी बेनिफिट के लिए हो रही हैं। तुम्हें तोड़ा जा रहा है, तुम्हें रुलाया जा रहा है, वो तुम्हारी सिचुएशन तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए वो चीज हो रही है। वो हम नहीं कर रहे, वो ऊपर वाला कर रहा है। ऊपर वाला देख रहा है कि इसको देना है नहीं देना, ये लेने के लायक है नहीं है। तो वो चीज हम मेरे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है ना। बेटर से बेटर सिस्टम मिल रहा है, बेटर से बेटर चीजें मिल रही हैं। ठीक है, आपको पर्सनली मीटिंग मिल रही है कि जिसके अंदर आपको एक एक चीज सिखाई जाए। ठीक है। ओके। तो फास्ट जो पर्सन वीडियो ऑन कर सकता है वीडियो ऑन करें डियर। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि हर एक पर्सन वीडियो ऑन करके इस मीटिंग को अटेंड करे, है ना। और बड़ा ही मजा आएगा आपको इस मीटिंग के अंदर। तो जस्ट मैं इनवाइट करता हूँ। ठीक है। और माय ब्रदर मीन्स मतलब ब्रदर है ही है वो, हम साथ ही रहते थे ऑफिस में। ठीक है, अभी वो थोड़ा सा फैमिली है, अभी उनकी फैमिली बन चुकी है, तो थोड़ा वो अभी घर रह रहे हैं। ठीक है। तो अब वो आपको बताएंगे कि देखो एक चीज है, जब इंसान के पास है ना टाइम होता है ना, वो कभी कदर नहीं करता। और जब टाइम नहीं होता ना, वो पुराने टाइम के लिए सोचता है कि यार देख कितना बढ़िया था मेरे लिए, कितना अच्छा टाइम था मेरे पास। मैंने उसको ना ऐसे ही बातों में या ऐसी चीजें करने में निकाल दिया उसको। हमने क्या करा, उसको ऐसी ही चीजों के अंदर निकाल दिया। तो तब तो मैं बोलता हूँ देखो हर एक इंसान के पास टाइम है। बस आपको मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप अपने ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करें डियर। आप अपने ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करें। ओके। मेरी वही सारी है गौरव आपको। हाँ। हाँ जी सर, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? सर मैं बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। कैमरा ऑन है आपका? सर कैमरा मेरा ऑफ है, बाकी बिकॉज थोड़ा सा आप ब्लर सिचुएशन कर लो खराब हो भैया गई। पीछे से, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पर्सन इस चीज के लिए हैं। ठीक है, तो ब्लर कर हाँ लो। जी मेरे लिए सर, मैंने भी बाकी ब्लर करा है, आपके करके ही करा है मैंने ब्लर, कि आप भी ऐसे हाँ कर जी, हाँ लो। जी। कोई ना सर, बाकी मैं ना अपना पूरा 100% दूंगा सर मीटिंग में, अपना लीड जनरेशन के टॉपिक पर। बाकी ओके। कैमरा थोड़ा सा मेरा ना ऑन नहीं होगा आज इस, क्योंकि मैं ना ओके। ओके। सिचुएशन खराब है इस रीजन से। कोई बात नहीं। अगर रियलिटी बताऊं, अब ये सेशन आपको ध्यान से क्यों देखना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। कल मैंने कॉल किया, सर हॉस्पिटल में थे। ठीक है, उनकी फैमिली मेंबर्स को किसी को प्रॉब्लम्स हैं, और अभी जस्ट आपको तो सेशन का लिंक मिल गया, आपको तो सर अवेलेबल मिल गए। हमें ही पता है ना हमने क्या करा है, सेशन देने के लिए स्पेशल हॉस्पिटल से घर आ रखे हैं, और सेशन देंगे फिर हॉस्पिटल जाएंगे। अब आपको किस सीरियसनेस से लगाना चाहिए, क्या चीज होगी आपके लिए, सोच के देखो आप सर को पैसा तो नहीं दे के आए कि सर हमें पैसा दे दिया हमने आपको सिखाओ, आप नहीं, आप हमारे अपने हो, आप हमारी फैमिली हो, तो आपको सिखाना, आपको आगे बढ़ाना फर्ज है।
फिर वो फर्ज तब अच्छे से अदा होता है कि जब आप सामने से उसको सेम करते हो, सेम चीजें होती हैं तब आप उसको पूरा कर पाते हो। ठीक है, तो आप फास्ट एक ही चीज करो, कैमरा ऑन करो, सभी सभी कैमरा ऑन करो फास्ट। बहुतों ने कर रखा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुतों ने नहीं कर रखा, भाई घर के काम है, ऊपर नीचे चलते रहते हैं, सब चीजें हैं, करने वाला करता है, हम भी तो करते हैं, है ना। हम भी तो, मेरे घर वाले वेट कर रहे हैं अभी खाने पीने के लिए, वो सब खा लेंगे, सबसे लास्ट में मैं खाऊंगा। कोई बात नहीं, पहले सेशन भी तो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो तभी ओके, तो मैं आपको होस्ट बना दिया है, हाँ गौरव जी सर सर, हाँ मैंने जी। आपको होस्ट बना दिया है। हाँ जी सर, बन चुका हूँ सर। ओके, तो जस्ट अपना स्क्रीन शेयर कर लो, मतलब जो भी है आप इनको एक्सप्लेन करो कि आज सर एक इनको एक चीज बताना, जब आप अनमैरिड थे तो आपके पास कैसा था, क्या टाइम था, और अब आपका थोड़ा शेड्यूल क्या हो चुका है, क्योंकि ये थोड़ा ना, सब हम अनमैरिड है, तो अब आज हम है ना हाँ जी। इंजॉय में चल रहे हैं, अपने टाइम को हम पूरा वेस्ट करते हैं बहुत बार। ठीक है, कि हाँ ये है वो है, तो तब यस मैं सर। आपको बता रहा हूँ सर कि थोड़ा इनको एक्सप्लेन करवा। देखो सर, लाइफ में कुछ भी करना है ना, तो देखो एक विजन होना चाहिए लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। अब देखो, मैं अनमेरिड था तब भी मैं उतना ही टाइम निकालता फॉर एवर के लिए, और आज मैरिड हूँ तब भी उतना ही टाइम निकालता हूँ। जैसे कि देखो, आपने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं 2 दिन से बाहर हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। अब वो हॉस्पिटल में किस रीजन से हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स में ना, मेरे चाचा जी का वो एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें ना उनकी हड्डी है वो टूट चुकी थी। अब देखो, मैं आपको ना बताता हूँ। अब ये आपको दिख रहा होगा, एक्सरे है ये। अब ये आपको ना, घुटने से ऊपर ना हड्डी होती है ना, जांग होती है, वहां से देखो ये हड्डी ना चाचा जी की बिल्कुल अलग हो चुकी है। अभी उनका हाँ जस्ट ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन होने के बाद में वो आईसीयू रूम में भर्ती हुए, उसके बाद में जस्ट मैं अभी रूम पर आया हूँ, अपने घर पे आया हूँ, भरतपुर में। तो मैंने सेशन के लिए प्रायोरिटी क्यों दी? क्योंकि मेरा काम फॉरएवर करने का है, मुझे काम करना है। देखो, आईसीयू रूम में भर्ती थे चाचा जी, सो अभी मैं निकलवा के आया हूँ जनरल वार्ड में, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रीजन से मैंने सेशन में सर को कल भी बोल दिया था कि सर मैं कल फ्री हो जाऊंगा, आप 100% सेशन रख लो कल 9:30 पर। तो आप इसी चीज से देख सकते हो कि सीरियसनेस कितनी ज्यादा है आज भी मेरे अंदर ऑलरेडी, कि मैं हॉस्पिटल से भी टाइम निकाल के आप सभी के लिए सेशन के लिए अवेलेबल हुआ हूँ। राइट? तो आप तो फिर भी अभी किसी की भी शादी नहीं हुई होगी, अनमेरिड है। देन हो चुकी है तो और भी अच्छी बात है, नहीं हुई है तो भी और अच्छी बात है, पहले सक्सेस हो जाओ। ओके जी। तो आज आपके लिए जो सोल्यूशन मिलने वाला ना, वो लीड्स का मिलने वाला है। अब लीड्स के लिए सबसे पहले देखो, हमको 3 से 4 चीजें होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीड्स के लिए। प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से आप निकालते हो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको जो सॉल्यूशन देने वाला हूँ ना, अगर आपने प्रॉपर तरीके से चीजों को समझा और इम्प्लीमेंट किया ना प्रॉपर तरीके से, तो आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा अपना लिंक्डइन का। एवरी पर्सन डायरी पेन ओपन कर लो और रिकॉर्डिंग कर लेना कुछ चीजों की, जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी, तो उनको बाद में आप वॉच कर लेना। ओके सर, जी। हाँ जी। मैंने ना मतलब ये YouTube पे लाइव हो चुका है, तो हो चुका होगा, सभी को पता होगा, तो YouTube का लिंक उठा लो वहां से। और किसी को YouTube, जब आपके और एएस आए या आपके बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, मैं आपको एक तरीका बताऊं बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो करने का, याद रखना है इस चीज को। आपके जो नोवस आते हैं, अगर वो बिलिंग नहीं डालते हैं आपके साथ, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स बोलते हैं कि सर मैं नहीं कर पा रहा, मैम मैं नहीं कर पा रहा, है ना, या नहीं हाँ कर पा जी। रही, तो आप उनको बोलो कि कोई बात नहीं, आप ये सेशन अटेंड करो, आप काम करना स्टार्ट करो, करवा लो आप उनसे काम, सेशन दो, ये ऐसे ऐसे इनविटेशन है, ऐसे ऐसे चीजें, ये सेशन का लिंक दे दो आप उनको। ठीक है, तो उनको वो हाँ जी। सारी हाँ चीजें जी। क्लियर हो जाएंगी, तो ये सेशन में आम आल टोटली इसी चीज पे वर्किंग करेंगे। तो आप इस लिंक को उठा लेना, अभी आप प्रॉपर सेशन को अटेंड करो, क्योंकि आपके लिए ही लाइव किया गया है ये। ठीक है, कि आपको बार बार कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस रीजन के कारण तो आप कभी भी इस लिंक को कॉपी करके रख लेना, और आपको ये मिल भी जाएगा, बाद में भी आप करोगे तो। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करें सर, बाकी मेरी तरफ से ओके बेस्ट सर, ऑफ ओके। लक, मैं अभी वीडियो ऑफ करता हूँ मेरी। ओके सर, ओके। ओके सर, थैंक तो यू। सबसे पहले देखो, आपके लिए ना मैं 2 वीडियो शेयर करूंगा। सबसे पहले उनको ना आप सेव कर लो, चैट बॉक्स में सेंड कर देता हूँ। कि देखो, सबसे पहले आपने ना 2 वीडियो वॉच करनी है। सबसे पहले आपने फॉर्म्स ऐप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना। अब फॉर्म्स ऐप कैसे बनाते हैं उसकी मैं आपको वीडियो
सेंड कर दूंगा। और उसके बाद में लिंक्डइन पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ओके जी। तो ये दो वीडियो आपके लिए ना मैं सेंड कर रहा हूँ, सभी सेव कर लेना इन वीडियोज को, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए ना होने वाली है ये वीडियो। सर जी प्राइवेट नहीं है चैट आपकी, प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है सर। ओके ओके, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ये अभी इधर से नहीं हो रहा है, आप है ना एक काम कर दो, आप मेरे को सेंड कर दो ब्रदर। यस सर, आपको मैंने भेज दिए हैं तो आप सेंड कर सकते हैं। हाँ अभी सेंड कर देता हूँ मैं, सभी को पर्सनली आ जाएगा सभी के पास, और ग्रुप में आ जाएगा आपको। 2 मिनट की वीडियो है कि लिंक्डइन पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। सर वीडियो क्लियर आ रही है, ऑडियो आ रही है वीडियो की। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, आप ओके। कंटिन्यू रहे बस। देखो आपको ना लिंक्डइन के अंदर सबसे पहले जो इंटरफेस मिलेगा ना, वो अब मिलेगा ईमेल और फोन का। तो आपने सबसे पहले अपना फोन नंबर डालना है, जो भी आपका फोन नंबर है। नंबर डालने के बाद में आपने ना अपना कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल देना है अपना। ये आपने खुद सेलेक्ट करना है पासवर्ड, ओके जी। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपने अपना नाम और लास्ट नेम मांगेगा, तो आपने अपना लास्ट नेम और फर्स्ट नेम डाल देना है। उसके बाद में कोड आएगा आपके पास में, जो आपने नंबर डाला था उस नंबर पे, तो वो आपने कोड डाल देना है। उसके बाद में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन आएगा आई एम स्टूडेंट, की आप अपने लिंक्डइन अकाउंट को स्टूडेंट का बनाना चाहते हो या फिर बिजनेस का बनाना चाहते हो। तो आपने स्टूडेंट का बना देना है। स्टूडेंट का बनाने के लिए आपने ऑप्शन आ रहा होगा नो का और यस का, तो आपने यस कर देना है। यस कर देन यस करने के बाद में आपने कोई भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। जैसे कि देखो कोई भी पर्सन राजस्थान से या फिर उत्तर प्रदेश से, बिहार से, या फिर कोई भी स्टेट से, तो अपनी स्टेट का कोई भी आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कर लो। जैसे कि राजस्थान में जयपुर यूनिवर्सिटी में राजस्थान यूनिवर्सिटी है, आपने सर्च कर लिया, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कर लिया। उसके बाद में आपने अपनी कोई भी डिग्री, जैसे कि बीएससी कर लो या फिर एमबीए कर लो, कोई भी डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ओके जी। भले ही आप एमबीए नहीं कर रहे हो, बट आप अपनी डिग्री डाल सकते हो लिंक्डइन में, ओके। तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन मांगनी है वो आपने डाल देनी है। अब उसके बाद में आपने स्टार्ट कब किया था, अब देखो आपको ना ये चीज याद होनी चाहिए कि अब मैं बीएससी कर रहा हूँ तो मेरी कितने साल में कंप्लीट होगी, 3 साल में, राइट। मैं बीए कर रहा हूँ, कितने टाइम में कंप्लीट होगी, 3 साल में। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा वो डालते हो जो कि 5 साल की कोई डिग्री होती है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग डालनी है। जैसे कि 2021 में आपने स्टार्ट करी थी और एंड कब होगी आपके, 2025 में। अगर आपने बीएससी करी थी 2021 में, तो आपकी एंड कब होगी, 21, 22, 23 में एंड होगी आपकी। तो 2021 से लेकर 2023 तक की आपने एनडीए डाल देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट करना है। फोटो डालने के बाद देखो आपका ना लिंक्डइन अकाउंट बन जाएगा। तो देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से आप बना सकते हो अपना लिंक्डइन अकाउंट, ओके। अब लिंक्डइन अकाउंट बनने के बाद में आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी जहाँ पे जाके आपने ना अपने
नेम पर सर्च करके आपने अपना नाम, यहाँ से कुछ एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो आप वो एडिटिंग कर सकते हो, जो भी चीजें आपने डालनी है इस तरह से। और कोई भी आप अपना बैकग्राउंड डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला हुआ है ये बैकग्राउंड अपना, एक अच्छी जिंदगी के लिए बहुत तकलीफों से निकलना पड़ता है, तो इस तरह से आप डाल सकते हो। सेटिंग में जाके आप कुछ भी चीजें कर सकते हो, इस तरह से एडिट वगैरह करना हो आपने। ओके जी। इसके बाद में आपने ना देखो डेली बेस पे ना यहाँ से कनेक्शन के ऑप्शन आते हैं, तो आपने कनेक्शन भी अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या कर लेना है, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली बेस पे आपने ना 5 से 10 लोगों को कनेक्ट कर लेना है, जिस तरह से कनेक्शन आ रहा है। तो आपने याद रखना है कि ये लोग ना फॉरएवर के नहीं हो पहले तो, क्योंकि आपने फॉरएवर वाले लोगों को कनेक्ट करके आप क्या करोगे, तो आपने ना फ्रेशर लोगों को कनेक्ट करना है इस तरह से पेंडिंग में। अब ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके पास ना इस जगह पर ऑप्शन आ जाएगा इनविटेशन का, तो मेरे पास में सारी चीजें जीरो हैं। ये चीजें आपने कर ली। अब इसके बाद में आपने आगे क्या करना है वो नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। उसके बाद में आपने करना है अपना फॉर्म्स ऐप डाउनलोड। फॉर्म्स ऐप, अब फॉर्म्स ऐप कैसे यूज करते हैं वो चीजें बताता हूँ मैं आपको। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो सेंड कर दी है, सर की साइड से आपको मिल जाएगी। तो एवरी पर्सन ने पहले वीडियो वॉच करनी है और अपनी फॉर्म्स ऐप और लिंक्डइन पर आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब देखो अकाउंट क्रिएट करने के बाद में वीडियो के अकॉर्डिंग आपके पास में इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा फॉर्म्स ऐप का। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, क्रिएट ब्लैंक पर क्लिक करना है। यहाँ पे टाइटल फॉर्म में आपने डाल देना है अब वर्क लेट्स, जैसे कि मैं अपना नाम डालूंगा इसमें, और आप अपना नाम डाल सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी डाल सकते हो, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस, या फिर कुछ भी, या फिर आप स्ट्रॉन्ग डाल सकते हो, तो आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं वो आप डाल सकते हो। उसके बाद में प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने करके यहाँ पे डालना है अपना नेम इस तरह से। नेम के बाद में फिर क्लिक करना है अपने शॉर्ट आंसर पे एज। अब आपने ना क्या क्या चीजें डालनी है वो आपको मैं एक ही बार में बता देता हूँ। एज, एज के बाद में आपने डालना है तीसरे नंबर पर मोबाइल नंबर। उसके बाद में आपने डालना है सिटी एंड स्टेट। उसके बाद में डालना है अपने अपनी क्वालिफिकेशन, जो पर्सन आपका फॉर्म फिल करेगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो भर देगा। उसके बाद में आपने मल्टीपल चॉइस करके ऑप्शन आएगा, इस तरह से क्लिक करोगे ये तीसरे नंबर पर, यहाँ पे डालना है आपने, क्योंकि लिंक्डइन पर ज्यादातर पर्सन हिंदी जॉब वाले ही अप्लाई करते हैं, बल्कि कुछ लोग होते हैं जो कि इंग्लिश जानते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपको अगर कंफर्टेबल हो आप इंग्लिश में इनविटेशन करने के लिए तो आप कर सकते हो उन लोगों को। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो उन लीड्स को आप रहने दो, कोई इश्यू नहीं है, या फिर अपने सीनियर्स को प्रोवाइड कर दो आप, अगर आपके सीनियर इंग्लिश अच्छे से समझते हैं जानते हैं। या फिर अपने डाउनलाइंस में अगर आपके पर्सन है कोई, जैसे कि मैं खुद नहीं जानता हूँ इंग्लिश में इतना इन्विटेशन करना, बल्कि मेरी टीम में लोग जानते हैं करना, तो मैंने उनको प्रोवाइड कर देता हूँ मैं इंग्लिश वाली लीड्स को। अब आपने डालना है लास्ट ऑप्शन में डू यू वांट नो हिंदी लैंग्वेज, ऑप्शन में डाल देना है यस और नो। तो मुझे बताओ यहाँ तक सारी चीज आप सभी को क्लियर हो चुकी है ना। सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में कॉपी कर लेना है। जी आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ओके जी। अब मुझे बताओ जिन जिन पर्सनों को ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो वो जल्दी से कमेंट में सेकंड स्टेप टाइप करो।
अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में आपने जो लिंक कॉपी किया है उसको करना है सॉर्ट। सॉर्ट लिंक हाइपर होस्ट, इस तरह से आप गूगल करना। सबसे पहला जो साइट आएगा उस पे जाना है। यहाँ पे अपनी लिंक को पेस्ट करना है, कट करना है। कट करने के बाद में रेडी पर क्लिक करना है। आपकी लिंक रेडी हो चुकी है, कॉपी कर लेनी है। कॉपी कर के आपने अपने व्हाट्सएप में कहीं पर भी सेव कर लेनी है, इस तरह से। सेव कर लिया आपने। अब उसके बाद में आपने अपना एक ऐसा फॉर्म बना लेना है। इसमें मेरी लिंक को हटा के आपने अपनी लिंक ऐड कर देनी है, इस तरह से। ओके जी। ये मेरी लिंक सर को मैं भेज रहा हूँ, सर की साइड से आपको मिल जाएगी। इसमें अपनी लिंक डाल देनी है। ओके, थर्ड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद में आपका फॉर्म से आपका लिंक बन चुका है, आपने फॉर्मेट बना लिया इस तरह से। अब इस फॉर्मेट को आपने क्या करना है, कॉपी। फोर्थ स्टेप में लीड्स के लिए आपको लीड्स तक पहुंचने के लिए अपने सबसे पहले 3 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे लिंक्डइन के लिए। अब चौथे स्टेप में आपको क्या होंगे, रिजल्ट मिलना स्टार्ट। ओके जी। अब चौथे स्टेप में आपने लिंक्डइन ओपन करना है। उसके बाद में आपने स्क्रॉल करना है या फिर आपने सर्च बार में जाना है। सर्च बार में अपना कोई भी वर्क फ्रॉम होम का पेज सर्च कर सकते हो, कोई भी उठा सकते हो पेज। इस तरह से वर्क फ्रॉम होम सर्च करो आप, तो इस तरह से ना काफी सारे पेज आ जाएंगे। आने के बाद में क्लिक करना है, इसकी पोस्ट में जाना है। अब देखो 2 घंटे पहले ना ये डले हुए हैं। कमेंट में जाना है, अपने जो फॉर्म बनाया था ना, फॉर्मेट वर्क फ्रॉम होम का, इसको पेस्ट कर देना है इसमें। अब आपने ना रिसेंट की कमेंट निकाल लेनी है, मोस्ट रिसेंट। अब देखो इस पर्सन ने ना अभी जस्ट नाउ इंटरेस्ट शो किया है। इंटरेस्टेड विद एक्सपीरियंस, मतलब इस पर्सन को एक्सपीरियंस है किसी भी जॉब का। ओके जी। आप इसको कनेक्शन बना लो। कनेक्शन बना लो, उसके बाद में लाइक कर दो। लाइक करने के बाद में रिप्लाई में इसको अपना फॉर्मेट सेंड कर दो, तो ये पर्सन है। आपको मैं बता दूं, इसका है ना 50% चांस है कि आपकी लिंक को ये फिल करेगा। 50-50%। अगर आप इस तरह से ना 10 से 12 कमेंट कर देते हो ना, 10 से 12 कमेंट, तो आपको चांस है कि आपको 4 से 5 लीड्स आराम से इजीली निकल के आ जाएंगी। ओके। देखो ये पर्सन है, इन्होंने भी आई एम इंटरेस्टेड टाइप किया हुआ है। इनको आप अपना फॉर्मेट भेज दो और कनेक्शन बना लो उनकी प्रोफाइल को ओपन करके। अभी ये पेंडिंग में बता रहा है, बल्कि वो अपनी साइड से जिस तरह से हम इंस्टाग्राम पर फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तभी फॉलो बैक आता है, इस तरह से। नेहा भाटिया है जी, तो इसको भी भेज दो। इस तरह से आप ना भेज सकते हो वर्क फ्रॉम होम के पेज में जाके। अब उसके बाद में देखो ये भी निकल के आ गया। अब अपना स्क्रीनशॉट ले लो एक अपना। स्क्रीनशॉट क्या, वैसे तो ये यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। अब फ्रेशर जॉब में आप चले जाओ। अब पोस्ट के ऑप्शन पर जाओ, अपना कोई भी जॉब्स के रिलेटेड वो निकाल लो पोस्ट। दोबारा से पेस्ट कर दो, ड्रॉप कर दो अपना कमेंट। मोस्ट रिलेवेंट के ऑप्शन में जाकर रिसेंट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने कुछ मैसेज कर देना है, इंटरेस्टेड पर्सन फिल दी फॉर्म करके। अब वो कमेंट को चेक कर लेना है। कुछ पर्सन है जैसे कि जिन्होंने इंटरेस्टेड टाइप किया हुआ है, तो उनको अपना फॉर्म सेंड कर दो आप अपना, इस तरह से। तो एवरी पर्सन को क्लियर हो गया ना। तो ये तो हो गया अपना लिंक्डइन का। बाकी सारी चीजें शॉर्ट शॉर्ट समझा रहा हूँ, बिकॉज सारी चीजें ना कवर अप हो चुके हैं लीड्स के रिगार्डिंग। तो देखो अगर आप यहाँ से बहुत सारी चीजें ना निकाल सकते हो।
अगर प्रॉपर तरीके से फोकस करोगे ना आप इंस्टाग्राम पे, तो आपको अच्छे से रिजल्ट निकलेंगे। ऑलमोस्ट देखो कुछ पर्सनों ने ना इन लिंक्डइन को डाउनलोड करके अपना काम वर्क स्टार्ट भी किया है टीम्स के अंदर, और उनको ना डेली के ना 2 से 3 इनरोलमेंट ना वो डेली बेस पे निकाल रहे हैं आज की डेट में। अभी की बात कर रहा हूँ मैं आपको बताऊं, 10 दिन पहले से ना लोग आज काफी अच्छे से ना इनरोलमेंट निकालने लग रहे हैं। अभी आप जितने भी पर्सन बैठे हो ना मीटिंग में, इन्हीं पर्सनों में से डेली के, तो सिंपल सी बात है, अगर आज आपको इस मीटिंग के अंदर 35+ पर्सन बैठे हैं, अगर आप सारे के सारे लोग अप्लाई करें ना, तो डेली बेस पे ना आप सभी की इनरोलमेंट होंगी ना वो 70+ इनरोलमेंट हो सकती है इंस्टाग्राम, सॉरी, लिंक्डइन से ही, एक दिन की। समझ रहे हो, आप सभी की इनरोलमेंट, दो इनरोलमेंट आसानी से निकल के आ सकती हैं। लिंक्डइन इतना बड़ा आपका लीड्स का सॉल्यूशन है। ओके जी, ये तो लिंक्डइन का हो गया। अब उसके बाद में मैं आ जाता हूँ OLX पर। ओके, तो आपने अगले स्टेप में OLX डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में अपने आईडी अपनी बना लेनी है OLX पर। आईडी बनाने के बाद में इस तरह से आपके पास में इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में प्राइवेसी में जाके आपने पासवर्ड अपना सेट करना है। पहले मेरा पासवर्ड ऑलरेडी सेट हुआ है, तो मेरा तो चेंज ही होगा। तो आपने पासवर्ड सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में आपने जाना है माई एड में। अब देखो मेरा ना ये एड डला हुआ था, और ये मेरा एक्सपायर भी हो चुका है, बट डोंट वरी, मेरा अगेन डल जाएगा ये एड, क्योंकि 90 दिन के लिए नहीं डाल सकते हैं एक बार ऐड डालने के बाद में 1 मंथ का। बाकी अब ये डल जाएगा दोबारा से भी। सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जॉब्स पे जाना है। जॉब्स पे जाने के बाद में अंदर जॉब्स पे जाना है। अपनी सैलरी डाल देनी है, मंथली, हावरली, वीकली, ईयरली, तो मंथली डाल देनी है। पोजीशन सार टाइप में पार्ट टाइम डाल दो। सैलरी अपनी कुछ भी डाल दो अपने अकॉर्डिंग, 15,000 से 22,000 डाल दो। इसमें डाल दो वर्क फ्रॉम होम। डिस्क्रिप्शन में डाल दो टाइम, पार्ट टाइम। इनकम में डाल दो अपना, जो आपने ऊपर मेंशन करी थी ना उतनी ही इनकम आपने डालनी है। कुछ नोट वगैरह कुछ भी डाल दो। ओनली फ्रेशर्स आर अप्लाई, तो फ्रेशर अप्लाई करेंगे अगर वो डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेंगे। या फिर आप डाल दो ओनली वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद में अपने ना पोस्टर अपना कोई भी डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने पोस्टर सेलेक्ट कर लिया वर्क फ्रॉम होम का। अपनी आप कोई भी लोकेशन डाल सकते हो, जैसे कि मैं डाल देता हूँ रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ में मैं अब लोकेशन देखता हूँ कि कौन कौन सी बेस्ट हैं। आप कोई भी लोकेशन डाल दो। मैं देखता हूँ कोई स्पोर्ट्स कॉलोनी हो तो। मुझे ना इस लोकेशन से लीड्स चाहिए, स्पोर्ट्स कॉलोनी से। नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद मैं पोस्ट नाउ करूंगा। पोस्ट नाउ करने के बाद में रिव्यू एड पर क्लिक कर दूंगा। तो मेरा ऐड डल चुका है। यहाँ पर आपको ना 2 दिन बाद अपना, 48 घंटे बाद अपनी लोकेशन को चेंज करना होता है। चेंज कैसे करना होता है, 3 डॉट पर क्लिक करके एडिट के ऑप्शन पे आगे करते रहना है, करते रहना है। यहाँ पे लोकेशन डेट करके फिर नेक्स्ट कर देना है सेम। 48 घंटे बाद आपने अपनी लोकेशन को चेंज करते रहना है, क्यों, मतलब एक एरिया में पकड़ते पकड़ते हर कोई इंसान वो हो जाता है, बोर हो जाता है। तो सेम इंस्टा ये अपना OLX भी हो जाता है बोर।
तो आपने 48 घंटे में अपनी लोकेशन को चेंज कर देना है। ओके जी। अभी मेरा पेंडिंग में बता रहा है, बल्कि बहुत तो जल्द ही 1 मिनट में अपना एड एक्टिव हो जाएगा, और लीड्स मेरे को कल से आना स्टार्ट हो जाएंगी चैट वाले ऑप्शन पर, इस तरह से जो आई हुई है मेरे पास में। ओके जी, इस तरह से मेरे पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। डायरेक्ट आपने नंबर पिकअप करना है पर्सन का, और कॉल में लाना है। और आपने अपना इनविटेशन का कैसे रखना है वो तो आपको क्लियर ही है, कि हेलो, अगर आपको पर्सन का नाम याद है, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब जैसे कि देखो मेरे पास ना कुछ पर्सन है ओ एल एक्स यूजर वाले, ये ओ एल एक्स यूजर लिखा हुआ है, तो इसको मुझे क्या बोलना है? हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी ब्रदर। अगर कोई लड़की बोली तो सिस्टर बोल दो, अगर कोई लड़का बोला तो ब्रदर बोल दो। तो आगे बात अपनी स्टार्ट करो। हाँ जी ब्रदर, आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग अप्लाई किया था ओ एल एक्स पर। तो डियर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? इस तरह से अगर आपको नाम पता है। हाँ जी, हाँ जी मोहित, आपको नाम याद? हाँ जी मोहित, आप मोहित बात कर रहे हो? वो बोले हाँ जी मैं मोहित बात कर रहा हूँ। तो डियर, मैं गौरव बात कर रहा हूँ, आपने अपना वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग अप्लाई किया था ओएलएक्स पर। इस तरह से अपना इनविटेशन रखो, और आगे अपना जो भी चीज़ आप अपने इनविटेशन में यूज करते हो वो आप करो इनविटेशन में यूज। ओके, एवरी पर्सन को क्लियर हो चुका है ना, लिंक्डइन और ओएलएक्स का? देन फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट स्टेप बताऊं। एवरी पर्सन बताओ। देखो अभी मैसेज आए, एक साथ कितने लोगों को मैसेज कर सकते हैं? देखो आप ना 20+ लोगों को अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, और मैसेज भी कर सकते हो 20+ लोगों को। और अपना आप एक दिन के अंदर 3 से 4 बार अपना डाल सकते हो इस तरह से। ओके जी। ओके, 2 ही पर्सनों को क्लियर हुआ है क्या? 3 पर्सनों को? जल्दी जल्दी बताओ। चलो ठीक है, क्लियर हो चुका है। ओके ओके। ओके जी, ओके। चलो ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपना फेसबुक के अंदर। किसके अंदर आ जाते हैं? फेसबुक के अंदर। आपने फेसबुक को निकाल ली। अब निकालने के बाद में आप सर्च बार के ऑप्शन पे जाओ। सर्च बार के ऑप्शन पे जाने के बाद में ना आप कोई भी नाम सर्च कर लो, जैसे कि सुमित नाम सर्च करता हूँ मैं। अब देखो मेरे पास में ना कितनी सारी आईडी ओपन हो चुकी हैं, ये तो मेरे 2 फ्रेंड हैं जिनको मैं फ्रेंड बना चुका हूँ फेसबुक पर। अब तीसरे नंबर वाला मुझे फ्रेंड बनाना है। अब इसको मैं प्रोफाइल को ओपन करूंगा, मैसेज पर क्लिक करूंगा। अब देखो इनको ना, अब मैं कोई भी मैसेज टाइप कर दूंगा। हेलो, हेलो ब्रदर। हेलो ब्रदर, एक्सक्यूज मी। कुछ भी मैसेज कर दो, हाय हेलो का। कुछ भी मैसेज कर सकते हो आप, या फिर कर सकते हो हेलो डियर। क्या आप फेसबुक प्रोफाइल का यूज करके मंथली का अर्निंग करना चाहते हो जीन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ? हम्म, अगर आप इंटरेस्टेड तो टाइप, जस्ट टाइप करो। ओके, तो समझ में आ गया ना आप सभी को? इस तरह से आप ना कोई भी मैसेज बना लो, इसको कॉपी कर लो, 2 4 जगह पर कॉपी कर दो, चल जाएगा काम। इसके बाद में ये रहा पर्सन, देखो कितने सारे सुमित नाम से ये अकाउंट हैं। करो मैसेज, अलग अलग मैसेज करो। उसके बाद में और नाम सर्च कर लो आप अपना। मोहित कर लिया मैंने।
कॉल पर किया। पीपल्स पे जाने के बाद में देखो जी आ गए बहुत सारे पर्सन। एड फ्रेंड। हेलो ब्रदर। तो इस तरह से ना आप मैसेज करके ना पर्सनली बात करके डीएम्स करके निकाल सकते हो लीड्स फेसबुक से। ठीक है जी। देन इससे भी बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ना आप अपने पर्सनों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है? अब मेरे पास में ना जितनी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं, देखो ये सारी कंफर्म करने के बाद में, अब जैसे कि देखो आपने ना कोई भी प्रोफाइल किसी भी पर्सन की निकाल ली प्रोफाइल इसकी। अब इसके ना फ्रेंड फ्रेंड लिस्ट में चले गए, इसके फ्रेंड देखते हैं कितने हैं। इसके शो नहीं हो रहे हैं फ्रेंड। और कोई प्रोफाइल देख लेते हैं। इसकी प्रो सी ऑल फ्रेंड म्यूचुअल ही आ रहे हैं वैसे तो। इसके फ्रेंड में आ जाते हैं 4145 हैं इसके ऑल पे। ऑल पर क्लिक करने के बाद ना देखो इन पर्सन को ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। अब देख लो कि आप ना ज्यादा कम एज के लोगों को भी मत भेजो और ज्यादा एज वाले लोगों को भी मत भेजो। नॉर्मल से भेजो। 18 से 25 30 तक लास्ट। ओके। ऐसे आप देख लो साइड में कि पर्सन की डीपी क्या लगी हुई है। और देख लो कि ऐसी डीपी नहीं लगी हो कि पता ही नहीं क्या लगा रखा है इस बंदे ने फालतू में। छोड़ो इसको। तो क्लियर हो गया ना? इन पर्सनों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। रिक्वेस्ट भेजने के बाद में एक्सेप्ट करो और उन पर्सनों को डायरेक्ट मैसेज करो। अब देखो ये पता है ये तरीका बेस्ट है, क्योंकि आपने ना अगर एक दिन में आपको 50+ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं 15 लोग। अगर आप 15 लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं आप ही को, तो 15 लोगों में से आप मैसेज करोगे ना, तो आपको पता है कि वो ऑडियंस जिन्होंने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है वो ऑडियंस एक्टिव है या अनएक्टिव? सभी बताओ। ऑफ कोर्स एक्टिव है, राइट? क्योंकि अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है पर्सन ने तो ऑडियंस एक्टिव है। अब आपको पता है कि एक्टिव ऑडियंस में से रिजल्ट निकलना और भी आसान है, राइट? सही बोल रहा हूँ ना? तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो अपना फेसबुक के अंदर। दो तरीके आपको मैंने बता दिए। एक तो आप नाम टाइप करके और आप किसी की भी प्रोफाइल में जाकर उन पर्सन को डायरेक्टली रैंडमली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। एक दिन के अंदर आप भेजते चले जाओ ना। भेजते कैसे जाने? अब जैसे कि देखो इस पर्सन की प्रोफाइल मैंने ओपन करी, सीओल पे किया, ऐड फ्रेंड करते जाओ। कितना टाइम लगेगा आपको? ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा ना। भेजते जाओ इस तरह से। हो गया। ये अपना हो गया अपना फेसबुक का। अब आ जाते हैं अपना इंस्टाग्राम के ऊपर। अब देखो इंस्टाग्राम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे मैसेज टाइप करके रखो आप अपने पास में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी। 3 से 4 तरीके के मैसेज अपने रखे अपने पास में इस तरह से। अब देखो इनको ना आप एक बार में कॉपी कर लो। एक एक करके कॉपी कर लो, एक बार में तो नहीं होंगे। इस तरह से। अब देखो आपको ना मोबाइल यूज कर रहे हो आपको तो एवरी पर्सन को ना फीचर्स याद होनी चाहिए इंस्टाग्राम के भी। अब जैसे कि देखो मैंने ना ये वीडियो ओपन कर ली है। मैं लाइक्स पे जाऊंगा। रील्स से भी आप निकाल सकते हो या फिर अपना कोई भी सिटी सर्च करके। आपकी ना आईडी बैन होने से बचेगी अगर आप हर एक तरह का एवरी पर्सन को अलग अलग तरीके का मैसेज भेज रहे हो। अमित है ये। मैसेज पर गया। मैसेज पर ये इस पे जाऊंगा क्लिप बोर्ड। आपको पता है कि क्लिप बोर्ड में आपका ना मैसेज सेव हो जाता है, राइट? क्लिप बोर्ड में मैं इस मैसेज को पहले वाले को टाइप कर दूंगा इसको। ओके। पहले वाले को
अब दूसरे पर्सन को क्या भेजूंगा? इसको मैसेज नहीं जा रहा है, इसकी प्रोफाइल पे भी नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं मैसेज भेजूंगा, सेकंड वाला, भेज दिया। ओके, ठीक है। अब तीसरा पर्सन आ गया, इसको मैं मैसेज भेजूंगा, मैसेज नहीं जा रहा, तो प्रोफाइल से भेज दूंगा मैं, इसकी स्टोरी से, तीसरे नंबर का। चलो भेज दिया, 3%, 3 लोगों को मैंने मैसेज भेज दिया। चौथे को भेजूंगा मैं, चौथा मैसेज भेज दिया। अब बताओ, आपको कुछ टाइप किया आपने? नहीं, बस आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, राइट। अब ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पेस्ट करने जाना है, एक ही बार में पेस्ट कर लिया और आप अपने दिमाग को लगाते रहो कि यार मैंने 3 लोगों को मैसेज भेज दिया, अब मुझे क्लिपबोर्ड में से चौथा मैसेज भेजना, चौथे पर्सन को। क्लियर हो गया ना? मैसेज पर क्लिक किया, नहीं जा रहा, स्टोरी उठाई, स्टोरी के बाद में अब इसको चौथा भेजना था मेरे को, चौथा जरा मैसेज भेज दिया। अब पांचवें पर्सन को पांचवा मैसेज डाल दिया। अब देखो 5 लोगों को आराम से हो गया मैसेज, है ना? 5 मैंने मैसेज कॉपी किए थे, आप इस तरह से 10 बना लो भले ही। अब मेरे पास में, मैं 20 लोगों को ना आराम से भेज सकता हूँ, 5 लोग तो मेरे फ्री हो गए। अब दोबारा से छठे पर्सन को मैं ये पहले मैसेज से आ जाऊंगा, और 10वें पर्सन को फिर दोबारा से 5वें नंबर पर आ जाऊंगा, और कुछ मैं टाइप कर लूंगा, सॉरी, कुछ लोगों को ना मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, हाय हेलो का सिर्फ। नहीं जा रहा तो जहाँ से कर देंगे स्टोरी से, हाय हेलो, एक्सक्यूज मी ब्रदर। 6 लोग हो गए, 6 लोगों को मैसेज भेज दिया मैंने लीड्स के रिगार्डिंग। 7वें लोगों को देखो ऑप्शन आता है आपके पास में एक, देखो यहाँ पे ना ऑप्शन मेरा अभी बंद हो गया, अभी तो आ रहा था, माइक का ऑप्शन आता है बोलने का। तो वहां पे आप ना अपने वॉइस से भी भेज सकते हो मैसेज, हेलो ब्रदर, क्या आप अपने इंस्टाग्राम का यूज करके पार्ट टाइम में मंथली का इतना, इतने से इतना अर्न करना चाहते हो, तो टाइप यस करो। इस तरह से आप भेज दो, तो बंदा अगर सीरियस होगा ना, अगर उसको रियल में नीड होगी वर्किंग की, तो वो मैसेज आपका जरूर उठाएगा, है ना? और देखो आप एक दिन के अंदर इस तरह से एक बार में 20 मैसेज कर रहे हो, 2 आईडी बना लोगे, सिंपल सी बात है, 3 बार में आप ना 3 बार मैसेज करने से आराम से 100+ मैसेज भेज दोगे। और 100+ लोगों में से आपकी जो प्रोफाइल को विजिट करेंगे ना, ऑलमोस्ट 10+ लोग आपकी प्रोफाइल को ना विजिट कर लेंगे। 10+ लोग भी आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं ना, तो आसानी से आपके पास में 4 से 5 लीड्स आसानी से आ जाएंगे, ओनली इंस्टाग्राम से। समझ रहे हो? इंस्टाग्राम से कम 1 से 1.5 घंटा काम करने पर लीड्स के लिए। समझ गए? अब 4 लीड्स आपके पास में यहाँ से आ रही हैं, 4 ही आप निकाल रहे हो अपना फेसबुक से, और 5 लीड्स आ रही हैं आपको OLX से, और 15+20+ लीड्स आपको आसानी से आ जाएंगी अपनी लिंक्डइन से। तो टोटल लीड्स को काउंट करें तो कितनी हो जाएगी आपकी? 30+ लीड्स हो, ओनली 4 ऐपों से। क्लियर हो गया ना? ये तरीका हो गया अपना इंस्टाग्राम का। अब से अगले तरीके पर आ जाते हैं, अपना टेलीग्राम। देखो टेलीग्राम आपने डाउनलोड करना है, आईडी बनानी है, और आपको मैं बता दूं, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और OLX पर आप ना 2 आईडी भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड अकाउंट का, तो नंबर डाला आपने, कंट्री डाली, नेक्स्ट किया। आप किसी भी नंबर से बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, अपनी फैमिली मेंबर्स में भी बना सकते हो OLX और अपना टेलीग्राम। यहाँ पे नंबर को आप हाइड कर दो, कभी भी आपके पर्सन का नंबर शो नहीं होगा, डोंट वरी। जिस तरह से व्हाट्सएप में आपका नंबर शो होता है ना, जिस भी नंबर से आप बनाओगे, तो इन जगहों पर शो नहीं होता है ओनली आपका। ठीक है ना? अपना टेलीग्राम हो गया और OLX वगैरह हो गया। जैसे कि फेसबुक में आप कोई भी नंबर से बना लो आईडी, अपने नाम की बनाओ बस, और क्या है, नंबर कोई भी डाल दो, कोई इशू नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है ना?
तो जहाँ पे भी सेम आप ना मैसेज करके लीड्स निकाल सकते हो। अब जैसे कि देखो, ए ऑनलाइन ग्रुप मैंने ज्वाइन कर रखा है, इसको मैं पर्सनली मैसेज करूंगा इन पर्सनों को जिन्होंने ज्वाइन किया है। अप्रैल 23 को देखो इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। अब ये एक्टिव ऑडियंस है ना, आपको पता ही है। मैसेज किया मैंने राफत को। देखो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा अलग से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का यूज करके। मैसेज को कॉपी कर लिया मैंने। राफत को भेजने के बाद में मैं भेज दूंगा शुभम को, शुभम काले। अब देखो इसने ना यस्टरडे 8 PM का ये ऑनलाइन है, बाकी ऑनलाइन है ऑडियंस। मैसेज को सीन कर लेगी सिंपल। साक्षी है ये, इसको मैसेज करता हूँ मैं। यहाँ पर भी आप 3-4 तरह के मैसेज बना सकते हो। तो ये तरीका आपको मैंने बता दिया है। ओके जी। और स्नैपचैट भी आपके लिए ना बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। स्नैपचैट, स्नैपचैट का भी आपको बता देंगे बहुत जल्दी। तो 4 से 5 तरीके मैंने आपको ना बताए हैं। और देखो आपने हमेशा याद रखना है कि इंस्टाग्राम, आपको पता है कि बैन आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप सभी के लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पहले सेंड कर चुका हूँ। तीसरी तीसरा फॉर्मेट आपके लिए मैंने भेज दिया है। और चौथी वीडियो आपके लिए मैं अगेन, सॉरी, तीसरी वीडियो आपके लिए मैं अगेन भेज रहा हूँ। तो ये तीनों वीडियो आपने ना अभी तुरंत मीटिंग एंड होने के बाद में ये वीडियो वॉच करनी है। और अपनी आईडी वगैरह क्रिएट करनी है लिंक्डइन और फोरम्स ऐप पे। ओके। तो आप आने वाले टाइम के अंदर मैनेजर बनोगे अगर आप आज ही इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो। एक्शन टेकर आर द मनी मेकर, आपको पता है। अगर आप आज ही इन चीजों का एक्शन लेते हो ना, तो डेफिनेटली आप सीरियस हो अपने बिजनेस के लिए। अगर आप टाल देते हो अपने काम को कल के लिए, तो शायद मुझे नहीं लगता कि यार आप सीरियस हो। अब देखो एक्टिवनेस का मुझे कब पता चलेगा कि आपने आज ही अपनी प्रोफाइल बना चुके हो, आप इंस्टाग्राम, सॉरी, लिंक्डइन और फोरम्स ऐप पर। तो आपने, जैसे ही आपकी अकाउंट बन जाते हैं ना लिंक्डइन और फोरम्स ऐप पर, तो जो पर्सन मेरी टीम से हैं वो मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे अपना अकाउंट का कि सर मेरा अकाउंट बन चुका है। और अगर जो पर्सन आशीष सर की टीम से हैं, वो आशीष सर को पर्सनली मैसेज करेंगे कि सर ये लो स्क्रीनशॉट, मेरा अकाउंट बन चुका है। वो मैसेज भले ही आपका 11 बजे तक आ सकता है, 11:30 तक आ सकता है, 12 बजे तक भी आ सकता है, या फिर आपका 1 बजे, रात के 1 बजे तक भी आ सकता है। कभी तक भी आप सेंड कर दो, तो समझेंगे कि हाँ आप एक्टिव हो मैनेजर बनने के लिए, आप प्रॉपर सीरियस हो। और आगे उन्हीं पर्सनों को ना हेल्प मिलेगी, उन्हीं पर्सनों को ये सॉल्यूशन मिलेगा जो पर्सन अपना आज मैसेज डालेगा इन चीजों का, इन वीडियो को प्रॉपर तरीके से भी वॉच करेगा। तो कितने पर्सन मेरी बात से रेडी हैं, बताओ फर्स्ट। ओके। ओके, क्या 4 पर्सन ही रेडी हैं? अभी तो 4 से 5 लोगों का मैसेज आया है। बाकी के 25 लोग कहाँ गए? 24 से 25 लोग, 20+ लोग। बताओ भाई। अभी तक 8-10 लोगों का मैसेज आया है। 40% लोग ही काम करेंगे क्या? बताओ। 45% हो चुका है आपका रिशू। क्या 45% लोग ही बनेंगे मैनेजर? 50% हो चुका है। इंस्टाग्राम कैसे चालू करें सर? इंस्टाग्राम का भी, इंस्टाग्राम पर अकाउंट नहीं है क्या आपका? इंस्टाग्राम का भी कुछ नहीं है, आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद में आपका यूजर नेम वगैरह मांगेगा, जो भी आपका नाम है वो आपने नाम डाला, उसके बाद में आपने मोबाइल नंबर मांगते, जो भी चीजें देखो मांगता रहता है ना, वो आप फिल करते रहो ना। सिंपल बन जाएगा आपका अकाउंट। ऐसा तो नहीं कि नहीं बनेगा। जो भी चीज आपसे मांगता रहता है ना, वो चीजें आप फिल करते रहो बस। कुछ नहीं करना आपने। अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अगर आप इतना बड़ा अकाउंट बना चुके हो बिजनेस के अंदर, आप ओनर बन चुके हो, फॉर एवर के अंदर आप सभी ने 2CC क्वालिफाई कर लिया यार, मुझे नहीं लगता कि आपसे एक अकाउंट भी नहीं बनेगा। लिंक्डइन, OLX,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, फॉर्म्स ऐप का अकाउंट भी नहीं बनेगा। राइट। अगर आप सभी 2CC करके यहाँ तक आ चुके हो यार, तो अकाउंट बनाना तो मुश्किल 1 मिनट का खेल है, ये तो आपके लिए होना चाहिए। रियलिटी बताऊं तो मैं आप सभी के लिए, समझ रहे हो? तो जिन अकाउंटों के पीछे वो मत करो कि यार मेरे से अकाउंट नहीं बनेगा। यार दिमाग लगाओ, आप सभी के अंदर दिमाग है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि अकाउंट कैसे बनेगा, सॉल्यूशन निकालो उस चीज का और बना दो अपना अकाउंट। ओके। तो सर यहीं तक था मेरा, मैंने काफी चीज सर को समझा दी हैं, तो आप आगे कंटिन्यू करो। ओके सर, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। मैंने भी पूरा सेशन अटेंड किया, और मैं यूट्यूब पे भी चेक कर रहा था कि अगर आपको आगे कभी प्रॉब्लम हो तो आप इस यूट्यूब को कंप्लीट आप दोबारा दोबारा देख सकते हो, तीसरी बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार देखोगे उतनी बार बेटर समझ में आएगा, है ना। जी सर। और थैंक यू ब्रदर, आपने इतना टाइम दिया, और अब आप वर्किंग कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ठीक है, बाकी सेशन कैसा लगा आपको? फास्ट चैट बॉक्स में बताओ कि सेशन कैसा लगा, कि सर ने इतना अच्छे से डीपली बताया, तो सेशन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, फास्ट मैसेज करो यार, सो तो नहीं गए हो? नींद तो नहीं आ रही है किसी को कि सेशन अटेंड करते करते कभी ऐसा? ओके, नॉलेजेबल सेशन, ओके, अमेजिंग। ओके। ओके, नहीं सोए नहीं है, ओके। चलो बढ़िया है। बाकी देखो, आपको आगे के सेशंस मिलेंगे। अब कल जो मेरा सेशन होगा वो होगा कॉलिंग का, कि कॉलिंग कैसे बेटर कर सकते हैं। देखो, आज आप नंबर निकालोगे, ठीक है, आपके परसों कल भी नंबर निकालोगे, तो अब आपको कॉलिंग की नीड है, तो फिर मेरा कॉलिंग का मिलेगा। कॉलिंग के अंदर मैं आपको कॉलिंग करना सिखाऊंगा, मतलब फर्स्ट वीडियो देना सिखाऊंगा, सेकंड उसके बाद फॉलो अप लेना सिखाऊंगा, क्लोजिंग करना सिखाऊंगा 200 रुपए वाली, 199 की। उसके बाद आगे के सेशनों के लिए हाइप क्रिएट करना सिखाऊंगा। ऑल टोटली कल आपको कॉलिंग्स का मिलेगा, कि जो आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कॉलिंग कैसे करोगे 2CC तक, वो कॉलिंग्स आपको मिलने वाली है। बाकी एक दिन मेरा सेशन होगा किस चीज पे, एक आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगा, 10-15 पॉइंट, कि जिन पे आप बात करोगे किसी नोवस से, तो आपका उससे एक रिलेशन बेटर बनेगा, बहुत ज्यादा बेटर बन जाएगा, अगर आप उस चीज पे पर्सनली मीटिंग रख के उनसे बात करोगे। सेकंड, उसके बाद उसको सारी चीजों का सोल्यूशन, मतलब एक एक चीज को अच्छे से समझाना, वो क्या क्या चीजों पे आपको बात करनी है उससे, कि वो इंसान इस सिस्टम में आता है और वो कंफ्यूजन में रहता है, वो कभी पूछता ही नहीं है आपसे। 98% नोवस नहीं पूछते कि पैसा लगाना पड़ेगा क्या, बंदे जोड़ने हैं क्या, प्रोडक्ट बेचने हैं क्या, आप बताते ही नहीं हो ना, वो पूछते हैं ना आप बताते हो, और वो चीज क्लियर ही नहीं होती कभी उनको। तो ये चीज याद रखो कि ये चीजें हमें करनी है। ठीक है, तो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, आगे के लिंक्स भी मिलेंगे, और कंटिन्यू। ठीक है, और बाकी आप जो भी आपको यूट्यूब चैनल मिला है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और आपको आगे के सारे सेशंस भी मेरे उसी के ऊपर मिलेंगे ऑल टोटली आपको। ठीक है, और अब एक एक सेशन इतना डीपली से आने वाला है ना, अगर आपके नोवस से जब आप भिड़ोगे ना, तो नोवस को आप इतनी चीजें ऐसे बता दोगे, आपका खुद का दिमाग, आप बाद में ये सोचोगे यार मैंने इसको समझा कैसे दिया, मैंने इससे ये सारी चीजें कर कैसे ली, क्योंकि सेम जब मैं आया था तो मैंने वो चीजें कैसे करी, तो सेम मैं वो आपके साथ भी करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें इस बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो करना है। ठीक है, और आप ग्रो तब कर पाओगे जब आप खुद अपना डिसीजन लेके चलोगे। जब तक आप सोच रहे हो चलो टीम का कॉल आ रहा है कर लिया तो ठीक है, टीम का कॉल आ रहा है तो कर लिया ठीक है बस, वरना आराम से बैठे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक्साइटमेंट का बिजनेस है, एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट हमेशा आपको पैसा कमा के देगी सिस्टम के अंदर। बाहर आपको मजदूरी पैसा कमा के देगी, यहाँ आपको एक्साइटमेंट पैसा कमा के देगी। अब कौन सी रखना चाहते हो, मजदूरी रखना चाहते हो, एक्साइटमेंट, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं तो चाहता हूँ कि एक्साइटमेंट रखो, है ना। और बड़ा अच्छा लगा आज के सेशन के लिए, तो बाकी थैंक यू सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ चीज समझना चाहता हो, और देखो हर एक चीज के अंदर रेसो रहती है,
हर एक चीज के अंदर रेशो रहती है। इस मीटिंग में से कम 5-6 पर्सन ऐसे होंगे जो मैनेजर बनेंगे, है ना। फिर वो पर्सन वो होंगे जो अपने आप को चेंज करके, अपनी आदतों को चेंज करके आगे बढ़ेंगे। आप चाहते हो मेरी इतनी सीसियां हो जाए, मेरा सुपरवाइजर हो जाएगा, है ना। उस सुपरवाइजर के लिए आपको करने के लिए सबसे बड़ी बात पता है क्या? अपनी आदतें सुधार लो। आप अपनी आदतों के अंदर चेंज कर लो। आपकी आदतें चेंज होगी, आपका भविष्य चेंज हो जाएगा। और भविष्य चेंज होगा मीन्स आदतें एक ऐसा रिजल्ट बनाएंगी जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। फिर उससे पहले जो आप नहीं चाहते कि ये काम मैं करूं, है ना, कि आप नहीं चाहते कि मैं इतना एफर्ट करूं, नहीं करूं, वो आपको करना पड़ेगा, है ना। भगवान ने पता क्या बोला था? थोड़ा सा मतलब मेरे को याद है कि भाई तू कर वही जो मैं चाहता हूं, तेरे को मिलेगा वही तो जो तू चाहता है। आप करो वही जो भगवान चाहता है और आपको मिलेगा वही जो आप चाहते हो। फिर आप जो चाहते हो वो आप करोगे तो आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। समझने वाला समझेगा। स्टार्टिंग में एफर्ट मेहनत होती है ना, वो उसका रिजल्ट बाद में आता है। और हमेशा आसान काम का कभी कोई बड़ा रिवॉर्ड होता ही नहीं है। हमेशा आसान काम का कभी बड़ा रिवॉर्ड होता ही नहीं है। पता है ना सभी को। कभी भी बड़ा रिवॉर्ड नहीं होता आसान काम का, है ना। तो सेम आपको भी क्या है कि यहाँ पे सारी चीजें मिलने वाली है, A to Z सिस्टम मिलने वाला है, तो बस आपको फॉलो करना है। ठीक है। बाकी अब आपकी नीचे की ग्रोथ, मतलब देखो बहुत सारे पर्सन इस मीटिंग में बैठे हैं। एएस बनाना बहुत आसान काम है। आज मैं आपको इस लेवल पे आके एक चीज बोल रहा हूँ, एएस बनाना बहुत आसान काम है। एएस को चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो आपको सीखना है। एएस बनाना तो आसान है, एएस बनाना बिल्कुल आसान है। एएस के बाद काम करवाना, समझाना, कंटिन्यू वर्किंग करवाना आपको स्टेप वाइज, और उसके अंदर वही इंसान काम कर पाता है जो अपने अपलाइन की बात सुनता है। और जो बात नहीं सुनता वो बाहर हो जाता है। तो इस मीटिंग में जो भी हैं आपके अप्लाइंस हैं, आप उनको फास्ट थैंक यू का मैसेज टाइप करें कि जिन्होंने आपको इस सिस्टम के बारे में बताया, इस मीटिंग से कनेक्टेड करवाया और ये मीटिंग आपको मिल पाई, ठीक है, आपके अपलाइन के थ्रू। ठीक है, तो जहां से भी आपको लिंक मिला आप एक बार उनको एक, जैसा भी आपका मन चाहे वैसा आप एक थैंक यू सेंड करें। और मतलब उनको ही पता लगेगा कि चलो यार बदले में कुछ तो दो। पैसे तो नहीं मांग रहे ना वो, कम से कम इतना मांग रहे, इतना तो करो, है ना, कि वो भी खुश होंगे, चलो यार कुछ ना कुछ तो नया सीखने के लिए मिला इनको, है ना। और ग्रो करो भाई। आपके लिए पर्सनल मीटिंग इसीलिए है, वरना हम 900 को भी कॉल कर सकते थे। ये इसीलिए है कि आप ग्रो करो, आप आगे बढ़ो। हम तो बढ़ ही रहे हैं, चाहे तो विद यू चाहे विदाउट यू। हम आपके आगे, आपके बगैर भी जा रहे हैं, हम आपके साथ भी जाएंगे। तो हम चाहते हैं आप पीछे ना रहो, आप हमारे साथ ही आओ। ठीक है। तो चलो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। फास्ट स्क्रीनशॉट लो मीटिंग का, और ये मीटिंग आपको कैसी लगी। ठीक है, ओके ओके। अच्छे से करना। ठीक है, ओके। तो आपको ये मीटिंग कैसी लगी, आप अपने इंस्टाग्राम पे मेंशन करके बता सकते हो। सेकंड चीज, आप अपने अप्लायंस को मेंशन करना। ठीक है, जो आपके अप्लायंस हैं उनको मेंशन करना इस मीटिंग के लिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और सेकंड, आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो वहां आप इस मीटिंग का भी स्क्रीनशॉट डालो कि इस मीटिंग में आपको कैसा लगा, सीखने के लिए क्या क्या नई चीजें आपने सीखी। और जैसा आपको अगर आज रिजल्ट बनाने हैं तो आपको सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा। और ये रह लो, आप अपनी हर एक मीटिंग की, हर एक एक्टिविटी की स्टोरी डाला करो कि लोगों को पता लगे कि आप एक्टिव हो, आप मीटिंग कर रहे हो, सारी चीजें, और आप हो रियलिटी में। बहुत सारे पर्सन एक्टिव तो हैं फिर वो कभी सामने ही नहीं आते हैं, ना वो कोई स्टोरी डालते हैं बढ़िया सी मीटिंग्स की, या कुछ ऐसा नहीं करते हैं जिस कारण से वो पीछे के पीछे रह जाते हैं। तो तभी मैं आपको बोलता हूँ स्टोरियां डालो, बिजनेस को बूम करो। बूम का मतलब ऐसे उठाओ। ठीक है, और आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा, क्योंकि जो इंसान इसको देखता है वो 100% ज्वाइन करता है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल के सेशन के लिए। 9:30 पे ही सेशन होगा। और कल का सेशन आपको पर्सनली हम इसीलिए दे रहे हैं कि हम बेटर से बेटर चीजें आपको दे पाए, है ना। और कल का सेशन मेरा ही रहेगा, तो जितने आपके पर्सन्स हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, मतलब जिनको आप ऐसे वर्किंग भी करवा रहे हो कि जो पर्सन बिलिंग नहीं कर पाए हैं और आप उनको चाहते हो कि ये वर्किंग करे, तो वो कॉलिंग सीखे कि कैसे कॉलिंग करनी होती है।
तो आप सभी को लेके आ सकते हो कल के सेशंस के अंदर 9:30 पे रेडी रहना आप भी। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। बाकी नोवस क्रिएट करो, अभी ऐड डालो, OLX पे डालो, ठीक है, और टेलीग्राम पे इनविटेशन करो। बड़ा मजे वाला काम है यार, क्यों ऐसे ही अपने आप को बिना मजे ऐसे सीरियस करके नहीं बैठे हो, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो सबसे फास्ट क्या है आज के दिन? सुपरवाइजर यार, 5 years, ओनली 4-5 years, क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं वो इंसान हूं कि मैंने मेरा सुपरवाइजर 34 सीसी पे करा है, 34 सीसी। ठीक है, और आपको इतनी चीजें बता रहे हैं, आप फॉलो तो करो। आप अपने अपलाइन की बात तो मानो। आप अपने अपलाइन को बोलो ये चीज है वो चीज है, आपको करके देंगे। 6 कॉल करो, 5 कॉल करो, बिजी है कोई बात नहीं, फिर थोड़े टाइम बाद बात करो। और देखो अपलाइन थोड़ा, वो भी इंसान है, थोड़ा समझा करो यार उन्हें भी, है ना? क्योंकि मेरा भी होता है तो मेरे को भी पता होता है बहुत बार, है ना, कि बहुत सारे पर्सन गुस्सा भी हो जाते हैं, सर मैंने कॉल करा, सर ये हो गया वो हो गया। तो देखो और भी बहुत सारे हैं, आप भी हो, सारी चीजें चलती हैं। तो थोड़ा आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा समझ के चलो अपने अप्लायंस को भी, कि जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरी साइड से, मिलते हैं कल के सेशंस के अंदर। ओके, बाकी बेस्ट ऑफ लक भैया।